नमस्ते। सोचिए, क्या हो अगर तीन अजनबी एक ही कमरे में फंस जाएं, लेकिन वो सब दशकों के फासले से अलग हों। चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलते हैं जो वक्त के सारे नियमों को तोड़ देती है। तो कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो दिमाग घुमा दे। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई अपनी माँ और अपने बेटे के साथ एक जगह फंस जाए, लेकिन दिक्कत ये हो कि उनमें से कोई भी अभी तक पैदा ही ना हुआ हो। तो चलिए मिलते हैं हमारे तीन किरदारों से जो खुद को जंगल के बीचों बीच एक अजीब से केबिन में पाते हैं, एक ऐसी जगह जहां लगता है कि समय के कोई मायने ही नहीं है। तो हमारे पास है सबसे पहले 1964 से समांथा जो प्रेग्नेंट है और उसका पति भी गायब है। फिर है 1984 से जोडी, एक चोर जो एक डकैती के बाद भाग रही है। और आखिर में है 2011 से टॉम, जो 3 दिन से अपनी खराब गाड़ी के साथ यहाँ फंसा हुआ है। और सबसे अजीब बात, सबको लगता है कि वो अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में हैं। और फिर उन्हें एहसास होता है एक बहुत बड़ी अजीब बात का, कि वो सिर्फ जगह में नहीं खोए हैं, बल्कि वक्त में भी भटक गए हैं। समंथा के लिए ये साल 1964 है, जोडी के लिए 1984 और टॉम के लिए 2011। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब कुछ सुराग मिलने लगते हैं और ये तीनों अजनबी एक ऐसे रिश्ते में बंध जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अचानक एक रहस्यमयी जर्मन सैनिक आता है और उसके पास एक लॉकेट है, बिल्कुल वैसा ही जैसा समांथा और जोडी के पास है। लॉकेट के अंदर समांथा की माँ की तस्वीर है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जोडी कहती है कि फोटो में दिख रही औरत तो उसकी नानी है। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। जोडी अपनी जन्म की तारीख बताती है, 3 जून 1964। और ये वही दिन है जिस दिन समांथा की बच्चे को जन्म देते हुए मौत होने वाली है। और वो बच्चा, वो खुद जोडी है। तो मतलब ये हुआ कि ये कोई अजनबी नहीं है, ये तो एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां हैं जो वक्त के एक जाल में फंस गई हैं। जर्मन सैनिक हैंसमैन परदादा है, समंथा उसकी बेटी और दादी है, जोडी समंथा की बेटी और माँ है, और टॉम जोडी का बेटा है। जब उन्हें अपनी इस भयानक किस्मत का पता चलता है, तो ये परिवार कुछ ऐसा करने की ठानता है जो नामुमकिन लगता है, अपनी किस्मत को, अपने इतिहास को ही बदल देना। उन्हें समझ आता है कि सारी मुसीबतों की जड़ हैंसमैन की मौत है। तो प्लान सिंपल है, हैंसमैन को मरने से रोकना। अगर वो बच गया तो वो समंथा को वक्त पर अस्पताल ले जा पाएगा और उसकी जान बच जाएगी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आज 14 मई है और वो लोग पोलैंड में ही है, ठीक उसी जगह जहां ये सब होने वाला है। लॉजिक बहुत सीधा सा है, बस उस एक घटना को बदल दो जिसने उनके परिवार की बर्बादी की कहानी लिखी। परदादा को बचा लो और शायद, बस शायद, वो सब के सब बच जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वक्त के साथ छेड़छाड़ के नतीजे अक्सर खतरनाक और उम्मीद से बिल्कुल परे होते हैं। और इसी अफरा तफरी में जब वो हैंड्समैन को हवाई हमले के बारे में बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, बस एक गलती हो जाती है, एक जानलेवा गलती। अब आगे क्या हुआ ये समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये एक थ्योरी है कि अगर कोई टाइम में पीछे जाकर अपने किसी पूर्वज को मार दे तो उसका खुद का वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। और उस अफरा तफरी में होता क्या है, हैंड्समैन गलती से अपनी ही बंदूक चला देता है और गोली जाकर लगती है उसकी अपनी पोती जोडी को। और यहीं से वक्त का पूरा ताना बाना बिखरना शुरू हो जाता है। जैसे ही जोडी जमीन पर गिरती है, टॉम को एक खौफनाक सच का एहसास होता है। अगर उसकी माँ जोडी उसके पैदा होने से पहले ही मर गई तो बेटा कभी पैदा ही नहीं हो सकता। और जैसे ही जोडी अपनी आखिरी सांस लेती है, टॉम का वजूद हवा में घुलने लगता है, जैसे वो कभी था ही नहीं, वो बस गायब हो जाता है। तो टाइमलाइन रीसेट हो जाती है, लेकिन जो नतीजा निकलता है वो एक ऐसी जीत है जिसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी है। इस नई दुनिया में क्या बदला? समंथा और जोडी दोनों की जिंदगी बेहतर हो गई, उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जी। लेकिन ये सब हुआ टॉम के वजूद की कीमत पर। देखिए, इस नई टाइमलाइन में जोडी की जिंदगी इतनी बदल गई कि वो कभी टॉम के पिता केविन से मिली ही नहीं, और अगर वो मिले ही नहीं तो टॉम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहानी खत्म होती है उसी किराने की दुकान पर। अब केविन की नई गर्लफ्रेंड वही गलती करने जा रही है जो कभी जोडी ने की थी,
और एक कैशियर उसे चेतावनी देता है, अगर तुम अंदर गईं तो कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता। और आखिर में हमारे जहन में यही सवाल रह जाता है, क्या उन्होंने सच में अपनी किस्मत बदल दी, या बस अपनी इस भयानक किस्मत की मशाल किसी और के हाथ में थमा दी है? क्या ये चक्र चलता ही रहेगा, नए विरोधाभास बनाता रहेगा और नए लोगों को फंसाता रहेगा?